गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। श्रद्धेय महान भाव, ब्रह्मांड पुराणों उत्तर गीता में यह पद आया है, नवच्छिद्राणि नीता देहा सनुवते जालिका इव नैव ब्रह्मम नौ शुद्धम स्यात् पुमान ब्रह्मम नो विदन्ति। अर्थात नवच्छिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निःसृत होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान और राग आदि परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न होकर किसी प्रकार का ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकते। मने नौ छिद्र यह वशिष्ठ शरीर के ज्ञान विज्ञान निरंतर निःसृत होते रहते हैं, ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान को छोड़ करके परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्म पर प्राप्त कर लें। कहा है इसमें जो है सद्बुद्धि कुबुद्धि दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि सब उत्पन्न होते रहेगा। जब सद्बुद्धि आ जाए तब मनुष्य को देहाभिमान को छोड़कर विषय की आसक्ति को त्याग कर ईश्वर का नाम लेकर के स्मरण करें शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से, तो क्या होगा, उससे परम फल की प्राप्ति होगी। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। नारद जी बिना बजाते हुए बैकुंठ गए, भगवान विष्णु से पूछे, भगवान इसके मन में पहले ही रास्ते में अभिमान हो गया तो सबसे बड़ा भक्त विष्णु भगवान का मैं ही हूँ, इसलिए जो है ना अपना इस बात को सिद्ध करने के लिए वहाँ पूछने, भगवान एक बात पूछे, कि हाँ पूछिए, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है। तो उनके मन में था कि हम हमारे बारे में बोलेंगे, नारद जी तुम हो, लेकिन कहा 24 घंटा हम इनका नाम स्मरण करते रहते हैं, ध्यान भजन करते रहते हैं। तो भगवान कहे, बोले कि मृत्यु लोक में जो है एक बनिया है, वो दुकानदारी करता है, वही सबसे बड़ा भक्त है हमारा। वह जो है जा तो कहा कि उस बनिया का पता बता दीजिए। भगवान ने पता बता दिए कि जो है वो धर्म दास नाम करके है, अमुक जगह है। उनका जब एड्रेस बता दी, जो है नारद जी एक साधारण मनुष्य का भेष धारण करके वहाँ उनके दुकान पर किराना का दुकान करता था। वह दिन भर उसको देखा दुकान पर कि दुकान चलाने में वह व्यस्त था, और उनका जो है दिन भर देखते रहा कि दुकानदारी कर रहा है। और शाम को जब खाना पीना खाकर रात में वह ईश्वर का नाम जाप कर लिया, ध्यान कर लिया क्षण भर, फिर जो है आराम से सो गए। फिर सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके भोजन करने के पहले ही ईश्वर का नाम ले लिए, और फिर खाना पीना खा करके दुकान पर चले आए और दिन भर फिर दुकानदारी करना शुरू किया। एवं प्रकार से 3 दिन तक देखा तो उनका यही दिनचर्या था कि भगवान का 24 घंटा में सुबह शाम नाम लेता है वह 2 बार। वहाँ चले गए वैकुंठ, कहा कि भगवान आपने तो बड़ा उनका प्रशंसा किया कि बहुत बड़ा भक्त है, हमारा सबसे बड़ा प्रिय भक्त है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। वो तो दिन भर में 2 ही बार नाम लेता है, दुकान करके के दिन भर जाता है, तो रात में सोने के समय फिर जो है जब दुकान आने लगता है तो भोजन के पहले नाम ले करके भोजन करके तो काम चलाता है, तो फिर तो दिन भर दुकानदारी में वो रहता है। तो इसमें आपका वो सबसे बड़ा भक्त कैसे हो गया? 2 बार जो 24 घंटा आपका नाम लेता है, सदैव आपके गुणगान करते रहते हैं, आपका ही ध्यान करते रहते हैं, तो वह क्यों नहीं बड़ा है? तो वह कैसे बड़ा हुआ 2 बार जब नाम लिया? कहा इसका प्रश्नों का जवाब नारद जी अच्छा बाद में देंगे, लेकिन एक ठो बात हम आपको कहते हैं। हाँ भगवान बोलिए, आज्ञा दीजिए, आदेश। एक जलती हुई दीपक को दे दिए जो कि तेल से जल रहा था, और भगवान बोले कि तीनों लोग को घूर करके आइए, लेकिन ध्यान रहे कि यह दीपक बुझे नहीं,
और तेल को बूंद गिरे नहीं तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इतना दिन जो धर्म किए हैं वो आपका छिन्न हो जाएगा। ये संकल्प ले लीजिए कि एक बूंद भी तेल गिरे नहीं और दीपक बुझे नहीं। क्या जी ठीक है, संकल्प ले लिए। वह जो है नारद जी वह दीपक हाथ में लेकर के जो है घूरने लगे। तीनों लोग जब घूर करके आए तो भगवान बोले रखिए बैठिए। कहा गए तीनों लोग कि जी पता लगा लीजिए। तो हाँ पता लगा लीजिए। आप बोल रहे हैं तो विश्वास करने की बातें हैं, पता क्या लगाएं। तो आप हमारा कितना बार नाम लिए आप? यह का आपका नाम तो एको बार हम नहीं ले सके, चूँकि इसलिए कि आपने काम ही ऐसा हमको बोझा दे दिया कि जो है यह दीपक बुझे नहीं और इसका तेल भी एको बूंद नहीं गिरे। इस प्रकार से हमको भय दे दिया, अपने शर्त पर घूरने लगे। तो हम इसी का जो सुरक्षा में दीपक बुझे नहीं और तेल गिरे नहीं, इसी के सुरक्षा में हमारा ध्यान पूरा केंद्रित रहा उसी पर, इसलिए हम आपका एक भी नाम नहीं ले पाए। कहा सोचो तो दो ही काम के लिए तेल गिरे नहीं, दीपक बुझे नहीं। नारद जी तुम एक बार भी नाम नहीं ले सका और वह बनिया 2 बार नाम लेता है। हमारा जितना उनका परिवार का भरण पोषण का भार है उसके ऊपर, खाना खर्ची 10 परिवार का वही चलाता है। कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है, माल लाना, माल बेचना, ग्राहक को पटिया करके ग्राहक को दवाई जो है माल बेचना, सौदा बेचना, दिन भर बेचते रहता है। बूंद बूंद करके 2 पैसा कमाता है, तब वह जो है अपने परिवार को, पत्नी, पुत्र पुत्री इत्यादि माता पिता सबका भरण पोषण करता है। तो पर भी वह समय निकाल करके जीवन का गाड़ी खींच रहा है वो, और फिर भी समय निकाल करके मेरा 2 बार नाम लेता है और भी शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से। तुम एक बार भी नाम नहीं ले पाया। समझ गया? आप देखते होंगे कि जो आलसी कामचोर है वह काम करने वाले का दुर्गुण को निकालेगा, ढूंढेगा और बहुत लंबा चौड़ा उस पर प्रकाश डालेगा कि यह खराबी है, यह गलती है, यह सही है, लेकिन वह खुद एको काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा दुर्गुण उसमें है, यह अपना कभी नहीं बखान करेगा। तो दूसरे का दुर्गुण निकालने में ही वह अपना बल बुद्धि आयु खर्च कर देता है। इस प्रकार से ऐसे होते हैं कि अभिमानी झूठ मूठ का अभिमान करने से ईश्वर बड़ा भक्त नहीं हो जाता है। नारद जी का अभिमान उस जगह टूट गया कि भगवान सही कहे, सही उदाहरण आपने दिया। कहा कि अभिमान तुमको जो हो रहा था नारद जी, हम सबसे बड़ा भक्त हैं, यह अभिमान तोड़ने के लिए हमने आपको यह कार्य सौंपा कि तुम दिया को पूरा जो है तीनों लोग घूम करके आओ। देख लिया, दिया को सुरक्षित करने के लिए तुमने हमारा एक बार भी स्मरण नहीं किया, और कम से कम 2 बार परिवार को भरण पोषण का भार उठाते हुए 2 बार नाम लेता है। वह तुमसे बड़ा है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए इस प्रकार से अभिमान उसका टूट गया। अब दूसरा अभिमान बताते हैं किनका तोड़ा, वह चक्षु दर्शन का। और गरुड़ का, गरुड़ जी को भेजा, दोनों को यह घमंड हो गया कि सबसे बड़ा कड़ा हथियार मैं हूँ, सुदर्शन चक्र को, हमसे बलवान तो कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। और गरुड़ जी को भी यह हो गया कि हम विष्णु भगवान का सवारी हैं, तो हमसे बढ़ करके कोई तीव्रगामी नहीं है। अब दोनों का अभिमान भगवान तोड़ने के लिए जो है लगाए ज्ञान।
तो कहा पृथ्वी लोक में, वैकुंठ में कहा गरुड़ जी से, पृथ्वी लोक में जो है हनुमान जी हैं, उनको जरा सूचना दे दीजिए कि भगवान आपको स्मरण किए हैं जल्दी आने के लिए। कहा ठीक है। वहाँ से तुरंत आगे गरुड़ जी और चक्षुदर्शन को आदेश दिए वैकुंठ के दरवाजे पर रहिए, बिना हमारे अनुमति को किसी को भी अंदर नहीं आने दीजिएगा। कहा जी भगवान ऐसा ही होगा। अब गरुड़ महाराज जी यहाँ पृथ्वी लोक पर आए और हनुमान जी को सूचना दिए, भगवान आपको वैकुंठ में विष्णु भगवान आपको याद किए हैं, अतः यथाशीघ्र ही चलिए और आपको देर लग जाएगा जाने में, तो आप मेरे पीठ पर सवार हो जाइए, यथाशीघ्र हम लेकर आपको चलेंगे। कहने ने चलिए ना, आप हम चले जाएंगे। क्योंकि चले जाइएगा कैसे? अरे बहुत देर लग जाएगा आपको, वहाँ जल्दी काम है आपका। तो हनुमान जी ने कहा अरे भाई चलिए ना, हम चले जाएंगे। क्योंकि चले जाएंगे कैसे, बहुत आपको बहुत देर लग जाएगा, उतना गति नहीं ना आप में, बंदर हैं आप कैसे उड़ सकिएगा, पाँख है आपको। कहने चलिए चले जाएंगे। कहा ठीक है जल्दी आइए। तो गरुड़ जी अभी आधे रास्ते में थे, भगवान वहाँ चले गए वैकुंठ के गेट पर, और ये हनुमान जी चले गए वैकुंठ के गेट पर। तो वहाँ चक्षुदर्शन ने रोक दिया, ठहरिए, भगवान से का आदेश है, सख्त आदेश है, कोई भी रहे बिना परमिशन का अंदर नहीं आ सकता है, अतः हम मुझे पूछ कर के आने दीजिए, क्या नाम है आपका? कहा हनुमान जी। हनुमान पृथ्वी लोक से भगवान हमको गरुड़ महाराज से सूचना दिए थे कि यथाशीघ्र जल्दी आइए, काम है यहाँ। कहा नहीं बिना परमिशन का हम नहीं जाने देंगे, हमने पहचानते आपको। हनुमान जी ने कहा कि आप नहीं मानोगे, तो कहा नहीं हम नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने कहा बल का प्रयोग कीजिएगा तो गर्दन हम काट देंगे। चक्षुदर्शन ने धमकाया, कहा आप गर्दन काट दीजिएगा, हाँ बल का प्रयोग जबरदस्ती जाने का कोशिश कीजिएगा। तो झट से हनुमान जी चक्षुदर्शन को पकड़ के कांख में दाब लिए और भगवान के चरणों में जा कर के प्रणाम किए। कहा भगवान आदेश किया जाए, क्या सेवा कर सकते हैं। गरुड़ महाराज वहाँ गेट पर देख रहे थे आशा कि हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी जब लौट करके भगवान विष्णु से भेंट करके आए तो कहा ठीक है। तो यही देखना था कि वहाँ का पृथ्वी लोक का गतिविधि किस तरह से कारोबार चल रहा है, अतः इसे ही बात का पूछना था। तो भगवान आपकी कृपा से सही सुचारू सही ढंग से चल रहे हैं, धर्म की प्रबलता है का वही समाचार जानने के लिए। ठीक है। तो चक्षुदर्शन वहाँ गेट पर था, तो उनको याद आ गया कि भगवान क्षमा करिएगा, ये तो ज़बरदस्ती हमको जो है रोक रहे थे, इसलिए हम इसको कांख तर दाब के ले लिए, काला कांख से। तो वह शर्म से मुंह कान लाल हो गया, लजा गया, जिसके बल के सामने हमारा कोई सकल छल बल नहीं चला। ये तो एक ही बार में हमको समेट करके कांख तर में दाब दिया, ये कल भी नहीं सके। गरुड़ जी वहाँ से फिर आया, जब ये लौट रहे थे तो गरुड़ जी आया, तो आप आ करके हाँ करके भगवान से भेंट करके लौट गए। लेकिन इतना कि जल्दी आप हमसे भी तेज़ी से चलते हैं, उनका भी अभिमान चूर हो गया। भगवान ने इस प्रकार से नारद जी का और गरुड़ जी महाराज का और सुदर्शन चक्र का, तीनों का घमंड ईश्वर ने तोड़ दिए। अतः ईश्वर यहाँ अहंकार होता है, उनका सद्गुण छीन हो लेता है। इसलिए ईश्वर क्या करते हैं, अपने भक्तों को अहंकार छीन करते हैं कि जो कि दुर्गुण में वृद्धि नहीं हो और सद्गुण नाश नहीं हो। श्री सद्गुरु महाराज की।
कहा ईश्वर बड़ा परम कृपालु दया का सागर होते हैं। अतः जीवात्मा का कल्याण करने के लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने शरीर या साधन, शरीर मोक्ष का साधन बनाई है, जो कि तीनों पर्दों के पार, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तक पहुंच जाए। यह ईश्वर की कृपा से ही यह मोक्ष का साधन प्रकृति ने शरीर रूपी, मनुष्य रूप शरीर रूपी की संरचना की है। अतः इसका सही सदुपयोग करें। लेकिन इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने हेतु इसका तृष्णा शांत करने के लिए छल कपट प्रपंच से चित्त को दूषित कर लेता है, बुद्धि का प्रयोग करता है और उसका अधोगति में, विषय की आसक्ति के कारण से अधोगति में, निम्न योनियों में परिभ्रमण करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। यह जीवात्मा की जो है मन माया और काया के कुसंगति में पड़ने के जाने के कारण, आसक्ति के कारण से इसकी दुर्गति हो जाती है। जब आसक्ति, इसलिए कहता है विषय की आसक्ति का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी चरणों की सेवा पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से, तब उनकी कृपा से, बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अतः उनकी कृपा से ही आप विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था प्राप्त होगा। और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए बोलते हैं चलु 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 भाई, गुरु गुरु पद धाई हो भाई, दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। तन तन सुखा माना सुखा, इंद्रिय सुखा सब दुख, तज देवी से दुख दाई भ्रम हाई हो भाई। तन द्वार हो रामा, अति मैलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ समय दुआरे। सुख पाओ रे भाई, भजु भाई, गुरु 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 रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु निरखो, सुख देखो रे भाई। गुरु बिनु ज्ञान नाही, गुरु बिनु ध्यान नाही, महीना गुरु बिनु ज्ञान उपकारी हो भाई। चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई हो भाई, अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। श्री घट पट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर सक संग संतरे। छठ पट सभी बद मान को त्याज ले गुरु के मंत्री, पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट ये भी मंत्री। बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट यंत्री, आज सन्मुख बिंदु झलके लगले वहाँ से पांतरे। घटती हुए के जाहे हड़पटाती हूँ के पार जाने का असल यही पांतरे।
माया की लटपट सब छूटे यही रहस्य कह संतरी श्री हो के चलिए ही राह पे तम जोत तटपट यंत्री करके धुन चपड़ छट पी लो या टब के पावो कांतरे देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंतरे में ही गए सुख शांति मिलही भव का होई यंत्री श्री सद्गुरु महाराज। एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे पिंड में ब्रह्मांड रस हो बाहर में क्या फिरे सुनना जो अंतरनाद हो बाहर में क्या सुने ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे सहज धन निज का जो सहज क्या करे सदगुरु की कृपा प्राप्त हो ओ प्राप्त क्या करे मैं ही गुरु की आस हो भव पास क्या करे एक बंधुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए रीति जुगल कर सना मुख दीजिए चमकई बिन सूक्ष्म जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी ज्योति सब्जी अन्य जाए कोनो ना शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर शब्द सावधि ऐसी युक्ति कया गणत्या भव भ्रम भेद सकल मलक्षी भव खंडन आरती यह निर्मल कर मही अमृत कर आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर मुख लीजिए श्री सद्गुरु।